नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब कलेक्शन में। फिर से हाजिर हूँ विभिन्न जिलों से निकले हुए नई नई भर्तियों को लेकर। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। जिसमें पहला भर्ती है कार्यालय कलेक्टर जिला दुर्ग से, जिसमें महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत यहाँ पे विज्ञापन जारी किया गया है भर्ती के लिए। जिसमें मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई में सुविधा भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। जिसमें आपको 15/12/2025 तक केवल स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको यहाँ पे आवेदन करना है। इसके लिए यहाँ पे पद जारी किया गया है। टोटल यहाँ पे जो है 5 पद जारी किया गया है। ठीक है, जिला बाल संरक्षण अधिकारी का एक पद है, जिसमें आपको सैलरी 44,023 रुपये मिलेगा प्रति माह। फिर है संरक्षण अधिकारी का गैर संस्थागत देखभाल है, जिसके लिए एक पद जारी किया गया है, इसमें 27,804 रुपये प्रति माह मिलेगा। फिर है विधिक सह परीक्षा अधिकारी, जिसमें एक पद है, इसमें भी 27,804 रुपये आपको प्रति माह वेतन दिया जाएगा। ठीक है, लेखापाल का एक पद है, जिसमें 18,536 रुपये वेतन मिलेगा। और आउटरीच वर्कर का एक पद है, इसमें 10,592 रुपये प्रति माह आपको वेतन मिलेगा। ठीक है, फिर है इसमें जो क्वालिफिकेशन है इन पदों का उसको देख लेते हैं। जिला एवं बाल संरक्षण इकाई हेतु शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव भी यहाँ पे मांगी गई है। ठीक है, इसमें जिला बाल संरक्षण अधिकारी के लिए आपको पीजी का डिग्री देना है यहाँ पे। ठीक है, वो होना चाहिए आपका समाज कार्य का होना चाहिए, समाजशास्त्र, बाल विकास या मानव अधिकार, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा या विधि, जन स्वास्थ्य या सामुदायिक संसाधन प्रबंधन में आपका पीजी होना चाहिए। ठीक है, साथ ही आपको अनिवार्य कौशल के बारे में यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है MS वर्ड आपको आना चाहिए। ठीक है, MS ऑफिस का कार्य करने आपको आना चाहिए। ठीक है, फिर है न्यूनतम जो है अनुभव का यहाँ पे जिक्र किया गया है, जिसमें महिला एवं बाल विकास या समाज कल्याण के क्षेत्र में या परियोजना निर्माण या कार्यान्वयन, निगरानी और परीक्षण में सरकारी या गैर सरकारी संगठन में कम से कम 3 वर्ष का आपको अनुभव देना है। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए साथ में। फिर है इसमें संरक्षण अधिकारी के लिए यहाँ भी समाजशास्त्र सेम विषय है। ठीक है, यहाँ पे आपका पीजी होना चाहिए इस सब्जेक्ट में से किसी एक विषय में। फिर है कंप्यूटर में आपको यहाँ पे MS ऑफिस का जानकारी होना चाहिए। अनुभव इसमें 2 साल का मांगा है। भाषा जो है हिंदी अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए। फिर है विधिक सह परीक्षा अधिकारी का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका विधि में स्नातक होना चाहिए। ठीक है, LLB जिसे बोला जाता है। फिर इसमें भी कंप्यूटर का MS ऑफिस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, 2 साल का इसमें भी अनुभव चाहिए। और जो है अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा का ज्ञान, साथ ही महिला और बच्चों के अधिकारों और संरक्षण के मुद्दों की अच्छी समझ होनी चाहिए। ठीक है, लेखापाल के लिए आपको वाणिज्य या गणित विषय में आपका स्नातक होना चाहिए। साथ ही आपको मान्यता प्राप्त संस्था से टेली का कोर्स आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट देना है टेली कोर्स का। ठीक है, फिर है कंप्यूटर में आपको MS ऑफिस या वेब आधारित अन्य सॉफ्टवेयर में काम करने की सक्षम होना चाहिए। ठीक है, टेली पर कमांड होना चाहिए। फिर है शासकीय अशासकीय संस्था में अधिमानत महिला एवं बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने का 1 वर्ष का अनुभव होनी चाहिए। ठीक है, आउटरीच वर्कर के लिए यहाँ पे 12वीं पास होना चाहिए और अच्छा संचार कौशल होना चाहिए। और जो है अनिवार्य अनुभव जो है आपका 1 वर्ष का होना चाहिए। यहाँ पे आयु सीमा के बारे में दिया है, जिसमें 1 जनवरी 2025 को 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी जो है शासन द्वारा जो छूट दी जाती है उसमें 45 वर्ष आपको यहाँ पे अधिक से अधिक दी गई है। ठीक है, आपको आयु प्रमाणन के संबंध में आपको जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं का मार्कशीट यहाँ पे देना है, सबमिट करना है। ठीक है, और जो है निवास छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को ही यहाँ पे आवेदन करने के लिए योग्य समझी गई है। ठीक है, पदों का आरक्षण के बारे में यहाँ पे दिया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे तीसरा पॉइंट जो है क्वालिफिकेशन से रिलेटेड दिया है, इसको बताना भूल गया था। शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य किया जाएगा। निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के दस्तावेज आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से आवेदन के साथ संलग्न होना चाहिए, अन्यथा आवेदन अमान्य कर दिया जाएगा। ठीक है, अनुभव के बारे में यहाँ पे दिया है। अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक अनुभव प्रमाण पत्र
मान्य होंगे। ठीक है, किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जाएगा। फिर है शासकीय अर्ध शासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। फिर अनुभव प्रमाण पत्र स्वयं द्वारा सत्यापित होना चाहिए। और साथ ही मैं बता दे रहा हूँ सभी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड ही अटैच करके देंगे। ठीक है, फॉर्म के साथ। चयन प्रक्रिया यहाँ पे दिया है। ठीक है, इसमें अनिवार्य से न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांक के 70% अंक लिए जाएंगे। ठीक है, फिर है निर्धारित न्यूनतम अनुभव पर कोई अंक दे नहीं होगा, किंतु निर्धारित न्यूनतम अनुभव अवधि के पश्चात प्रत्येक वर्ष आपको अनुभव के 2 अंक दिए जाएंगे। अधिकतम आपको यहाँ पे 10 अंक दिया जाएगा। ठीक है, जो है उपरोक्त में से प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवीणा सूची जो है तैयार की जाएगी और व्यक्तिगत साक्षात्कार या कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित रहेंगे। जिन पदों पर व्यक्तिगत साक्षात्कार एवं कौशल परीक्षा दोनों रखा जाएगा वहाँ कौशल परीक्षा के लिए 10 अंक तथा व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए 10 अंक निर्धारित होंगे। चयन हेतु मेरिट सूची में से प्रत्येक पद के लिए 1:10 के आधार पर व्यक्तिगत साक्षात्कार या कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। ठीक है, और जो है प्रत्येक पद के लिए 5 जो भी अधिक हो अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा और प्रतीक्षा सूची की वैधता जो है 1 वर्ष की होगी। यहाँ पे है ना। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रतीक्षा सूची में जो रहेंगे इन पदों पर प्रथम बार में भर्ती जो है 3 वर्ष के लिए की जाएगी। इसके बाद आवश्यकता अनुसार विभाग द्वारा आपकी सेवा अवधि को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, आवेदन जो है आपको निर्धारित प्रारूप में जमा करना है और अपूर्ण, अस्पष्ट, त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जाएगा। प्रत्येक पद के लिए आपको अलग अलग आवेदन देना है। लिफाफे के ऊपर आवेदन पत्र में पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, लिफाफे के ऊपर प्रेषक का नाम, पत्र व्यवहार का पता स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए, अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र कार्यालय में सीधे स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही यहाँ पे स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज द्वारा अभिप्रमाणित संलग्न होना चाहिए, जो मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, बाकी यहाँ पे 15/12/2025 तक शाम 5 बजे तक आपको कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग 5 बिल्डिंग परिसर दुर्ग में निर्धारित तिथि तक आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करना है। ठीक है, इसके बाद आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। और इधर है यह फार्म का फॉर्मेट, तो इसी फॉर्मेट को आपको प्रिंट करा के इसमें आवेदन करना है। ठीक है, अगला जो वैकेंसी देखते हैं महिला एवं बाल विकास विभाग दुर्ग जिले से ही निकाली गई है, जिसमें यहाँ पे पद है। यहाँ पे शासकीय बाल देखरेख संस्थाओं में रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें भी 15/12/2025 तक आपको केवल स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही कर सकते हैं। ठीक है, स्टोर कीपर सह लेखापाल का पद है जिसमें आपको 18,536 रुपये मिलेगा। हाउस फादर हाउस मदर का एक पोस्ट है जिसमें 14,564 रुपये आपको मिलेगा प्रति माह। ठीक है, पीटी टीचर का है 3 पद, इसमें 10,000 आपको सैलरी मिलेगी। एक एजुकेटर का 1 पद है, कला क्राफ्ट का है 2 पद और रसोइया का 3 पद। ठीक है, चौकीदार का 3 पद है। यहाँ पे टोटल 14 पदों पे भर्ती किया जाएगा। ठीक है, आपको लगभग यहाँ पे एवरेज माने तो 8,000 से आपको 18,000 के बीच में आपको सैलरी दी जाएगी। ठीक है, पदानुसार। फिर है इसमें भी आपका स्टोर कीपर का जो है क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। वाणिज्य या अर्थशास्त्र में आपका स्नातक होना चाहिए अथवा CA ICWA इंटर होना चाहिए। ठीक है, आपका जो है अनिवार्य कौशल में है MS ऑफिस प्लस टेली का आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अनुभव के बारे में दिया है, न्यूनतम जो है 3 वर्ष का आपका अनुभव यहाँ पे देखा जाएगा। आर्टिकल क्लर्क या फिर CA का लेखा जोखा जो करते हैं उनके बारे में यहाँ पे 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, हाउस मदर हाउस फादर के बारे में समाजशास्त्र या मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान या विधि या समकक्ष सामाजिक विषयों में स्नातक होनी चाहिए। साथ ही आपका MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, फिर इसमें 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए बाल संरक्षण से संबंधित। ठीक है, हिंदी अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। पीटी टीचर के लिए 12वीं पास मांगा है। साथ ही आपका यहाँ पे BPEd होना चाहिए और कंप्यूटर में आपको MS ऑफिस और वेब आधारित सॉफ्टवेयर में आपको काम करने का
जानकारी होना चाहिए। ठीक है, शासकीय या मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थान से पीटी टीचर का अनुभव 1 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, हिंदी अंग्रेजी भाषा सभी में मांगे। हाँ, एजुकेटर के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या बीएड की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। साथ ही एमएस ऑफिस या इंटरनेट में कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, इसमें 1 वर्ष का अनुभव है। कला क्राफ्ट में 12वीं पास होना चाहिए। कंप्यूटर, साथ ही आपका 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। संगीत शिक्षक या कला क्राफ्ट के बारे में अंग्रेजी हिंदी भाषा ज्ञान होना चाहिए। रसोईया में 8वीं पास है, 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, फिर है सहायक मतलब कि चौकीदार का जो है 5वीं पास, इसमें 2 वर्ष का अनुभव मांगा है। ठीक है, 1/1/2025 में यहाँ पे 21 वर्ष हो जाना चाहिए और 40 वर्ष अधिक से अधिक 45 वर्ष शासन द्वारा छूट के साथ। ठीक है, बाकी जो मैंने पहले बताया सारे नियम और शर्तें वही है जो पहले मैं बता चुका हूँ। ठीक है, और इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। फिर भी इसमें जो जो मांगी गई है उसके बारे में सारी चीज़ें सेम है। ठीक है, नियम शर्तें, इसलिए इसको नहीं बता रहा हूँ पूरा डिटेल। अगला जो वैकेंसी है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अंबिकापुर जिला सरगुजा से निकाली गई है, जिसमें यहाँ पे 11/12/2025 तक आपको आवेदन करना है। ठीक है, आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पे पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट से कार्यालयीन कार्य दिवस पर 10:30 से 5:30 बजे तक आमंत्रित किया गया है, जिसमें आवेदन प्रस्तुत करने का निर्धारित तिथि है 26/11/2025 से चालू है ऑलरेडी और 11/12/2025 तक कर सकते हैं। इसमें जो वैकेंसी है लैब टेक्नीशियन का 2 पद है। ठीक है, इसमें आपको प्रति माह जो है सैलरी आपको 21,000 मिलेगी और जो 2 पोस्ट जारी किए गए हैं एसटी कैटेगरी के लिए। ठीक है, आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए यहाँ पे क्या है, ग्रेजुएट इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। ठीक है, विथ मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस आफ्टर ग्रेजुएशन होना चाहिए। और इसके अलावा अगर दूसरा क्वालिफिकेशन है आपका डिप्लोमा मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, तो आप इसमें 2 साल के अनुभव के साथ आपको यहाँ पे एलिजिबल माना जाएगा। ठीक है, और बाकी और भी दिया हुआ है तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं थोड़ा डॉक्टरी फील्ड से नहीं हूँ, नहीं बता सकता सारा डिटेल। फिर आवेदन पत्र के संबंध में जानकारी दिया है। सभी पद पूर्णतः संविदा आधारित है। ठीक है, 2 ही पद तो है भाई, जो कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत संविदा मानव संसाधन नीति के अंतर्गत यहाँ पे भर्ती की जाएगी। ठीक है, आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय लिफाफे के ऊपर पद नाम, कार्यक्रम का नाम एवं वर्ग, अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति से आप जो भी हैं आप यहाँ पे अनिवार्य रूप से उल्लेख करेंगे। ठीक है, बाकी जो है आवेदन करने के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, उसको मैं नहीं बता रहा हूँ। आगे जो शैक्षणिक योग्यता के बारे में यहाँ दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। ठीक है, अभ्यर्थी आवेदन पत्र समस्त आवश्यक दस्तावेजों को एक साथ टैग लगाकर धागे में बांधकर लिफाफे में सीलबंद कर प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, आवेदन विज्ञापन की तिथि से पूर्व समस्त शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं पूर्ण होना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन पत्र तत्काल अस्वीकृत कर दिया जाएगा। ठीक है, इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य नहीं किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में बाद की तिथि में प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा, अतः अर्हता को सिद्ध करने वाले समस्त प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना सुनिश्चित करें। ठीक है, अन्यथा आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र केवल छत्तीसगढ़ शासन यूजीसी ICTE से मान्यता प्राप्त संस्था के ही मान्य होंगे। ठीक है, नियुक्ति जो है 1 वर्ष के लिए की जाएगी, पूर्णतः अस्थायी होगी और जो है नियुक्ति कर्मचारी का प्रतिवर्ष कार्य मूल्यांकन किया जाएगा। वार्षिक कार्य मूल्यांकन संतोषजनक पाए जाने पर आपकी सेवा अवधि बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, आवेदन पत्र पूर्णतः निःशुल्क, आवेदक को आवेदन करने हेतु किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, आयु सीमा के बारे में दिया है, कम से कम 18 वर्ष और अधिक जो है 62 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, विशेष परिस्थिति में उपरोक्तानुसार पत्र अनुसार आयु सीमा को 65 वर्ष मान्य किया जाएगा। ठीक है, चयन का प्रक्रिया यहाँ पे दिया है, 100 अंक का रहेगा। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता का 80% वेटेज रहेगा, अनुभव का 15 अंक। ठीक है, प्रतिवर्ष 3 अंक आपको अनुभव में दिए जाएंगे। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कंप्यूटर में डिग्री या डिप्लोमा 5% यहाँ पे दिया जाएगा। अनुभव के संबंध में स्पष्टीकरण यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है,
कोरोना काल वालों को दिया जाता है। आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है और इस संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र आपको दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और बाकी जो है यहाँ क्वालिफिकेशन के बारे में दिया है, मैं जो पहले बता चुका हूँ, इसको और फिर से पढ़ लीजिएगा आप लोग एक बार। ठीक है, और जो है आपको आवेदन करते टाइम जो 6% संलग्न करना है, इस रूप में आपको करना है। ठीक है, पहले 10वीं 12वीं स्नातक स्नातकोत्तर, फिर है जो है तकनीकी योग्यता, फिर है छत्तीसगढ़ काउंसिल का जो है जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जो है जाति वाला, फिर है मूल निवास, जिला रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन, पहचान पत्र, अन्य विशेष दस्तावेज, अनुभव, ये सारी चीज़ों को इसी रूप में आपको सबमिट करना है। ठीक है, आवेदन का प्रारूप यहाँ पे दिया हुआ है, आवेदित पद का नाम, आवेदित वर्ग का नाम। ठीक है, और जो है यहाँ पे हिंदी अंग्रेजी, पिता माता भाई बहनों का नाम लिखना, खुद का लिखना मत भूलना। जांजगीर जिले में जो है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है लेखा MIS सहायक का पद है, एक पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है। वेतन यहाँ पे आपको 23,350 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। यहाँ पे एक क्वालिफिकेशन है, शिक्षा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय पर स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, साथ ही आपको यहाँ पे कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा एवं टेली का सर्टिफिकेट देना होगा। अनुभव के रूप में आपको स्नातक उपरांत लेखा से संबंधित 2 वर्षीय का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, शासकीय या गैर सरकारी संस्थान से भी होना चाहिए। अब जो है सिलेक्शन प्रक्रिया जो है, मेरिट सूची कैसे बनाएगी, ये यहाँ पे दिया हुआ है। स्नातक का जो है 100 अंक का रहेगा, जो यहाँ पे 35 अंक रहेगा। ठीक है, फिर है 12वीं में जो 100 अंक लाए रहेगा उसको 20 नंबर मिलेगा, 10वीं में 100 आएगा उसको भी 20 आएगा इसमें। फिर है वांछित अनुभव के पश्चात जो है प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव हेतु 2 अंक एवं अधिकतम 10 अंक दिया जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए 1 अंक एवं अधिकतम 5 अंक दिए जाएंगे। कौशल परीक्षा जो है 10 अंक का रहेगा। प्राप्त आवेदन पत्रों पर सूक्ष्म जांच की जानकारी मेरिट सूची तैयार की जाएगी, जो विज्ञापित पदों के 10 गुना होगी। ठीक है, मूल प्रमाण पत्रों की जांच कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा उपरांत योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों के साथ 3 अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। ठीक है, और जो है 8/12/2025 तक आपको यहाँ पे जिला पंचायत जांजगीर चांपा कार्यालय में स्वीकार किया जाएगा आपका आवेदन पत्र। ठीक है, आवेदन सिर्फ यहाँ पे पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से करना है, और पत्राचार हेतु एक खाली लिफाफा 5 रुपये का डाक टिकट सहित स्वयं का पता लिखा आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम स्पष्ट रूप से लिखना। ठीक है, अन्यथा निरस्त कर दिया जाएगा। आयु सीमा 21 वर्ष, कम से कम अधिकतम 35 वर्ष। ठीक है, और जो है छूट वूट दिया है कि नहीं है जी, बाकी छूट संबंधी को देख लीजिएगा जिनको चाहिए। बाकी नियम शर्तों को आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं फॉर्म के बारे में यहाँ पे देख लेता हूँ है या नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इस फॉर्म में आपको भरना है। ठीक है, यहाँ पे फ़ोटो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। ठीक है, अगला जो वैकेंसी है ITI बलौदा बाजार भाटापारा से। ठीक है, यहाँ पे जो है उपकरण यांत्रिकी और मशीनिस्ट, वुड वर्क टेक्नीशियन और वेल्डर का वैकेंसी जारी किया गया है। टोटल यहाँ पे 4 पद है, एक पद सभी पदों के लिए जारी किया गया है। ठीक है, उपकरण यांत्रिकी का जो है क्वालिफिकेशन यहाँ पे 10वीं पास होना चाहिए, साथ ही आपका उसी से रिलेटेड आपका ITI होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। फिर है मशीनिस्ट के लिए 10वीं पास। ठीक है, और साथ ही यहाँ पे ITI होना चाहिए, और तीसरा जो है DGT के उच्च प्रशिक्षण संस्थाओं से ATI CTI या NVTI या RVTI ITOT उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, या
यहाँ पे जो ITI नहीं किए हैं उनके लिए यहाँ पे जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल प्रोडक्शन एवं मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि होना चाहिए। ठीक है। वुड वर्कर टेक्नीशियन कारपेंटर या वेल्डर का जो क्वालिफिकेशन है 10वीं पास होना चाहिए, प्लस ये आपको संबंधित विषय में आपका ITI होना चाहिए, NCVT या SCVT। ठीक है। और फिर है यहाँ पे DGT के उच्च प्रशिक्षण संस्थाओं से ATI CTI उत्तीर्ण होना चाहिए। आवेदक आवेदन पत्र को निर्धारित प्रारूप में ही जमा करेंगे, जो नीचे है उसको बताने वाला हूँ। और प्रचलित सेवा भर्ती नियम में उल्लेखित शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता के प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। साथ ही यहाँ पे प्रचलित सेवा भर्ती नियम में जिन पदों के लिए CTI ATI आवश्यक है उन पदों के लिए 1 वर्ष CTI ATI उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थियों को तकनीकी योग्यता ITI डिप्लोमा डिग्री के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जाएगा। पहले CTI ATI फिर ITI डिप्लोमा डिग्री। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। फिर है मेहमान प्रवक्ताओं को आवश्यकता अनुसार या अधिकतम 1 प्रशिक्षण सत्र हेतु आमंत्रित किया जा सकता है। को अलग अलग जो है ट्रेड में भर्ती फॉर्म भरना है तो अलग अलग आवेदन आपको देना होगा। ठीक है। और आपको जो है सैलरी के रूप में प्रति घंटा आपको 140 रुपये घंटा दिया जाएगा, जिसमें आपका अधिकतम जो है मासिक सैलरी 15,000 के आसपास बनेगी। आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। ठीक है। चयन प्रक्रिया और क्या दिया है, आवेदन दिनांक 3/12 से 9/12 तक, समय प्रातः 10 बजे से 4 बजे तक संस्था में स्वयं उपस्थित होकर आवेदन पत्र प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बलौदाबाजार जिला बलौदाबाजार भाटापारा में जमा करेंगे। ठीक है। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो मेन पॉइंट है उसको बता दिया हूँ, और कुछ भी जानकारी चाहिए तो इसको पढ़ लेना। ठीक है। और फार्म का यहाँ पे फॉर्मेट है तो इसमें आपको भरना है। अगला जो वैकेंसी है ITI धमतरी जिले से। ठीक है। यहाँ पे आपको 10/12 को प्रातः 10 बजे से 3 बजे तक संस्था में स्वयं उपस्थित होकर आवेदन पत्र प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कुरुद जिला धमतरी में जमा करना है। ठीक है। इसमें जो है ड्राफ्ट्समैन सिविल का 2 पद जारी किया गया है, कोपा का 1 है, कोपा का 2 है, मतलब अलग अलग जगह में। ठीक है। कुरुद में, कोरा में, सीरी में। ठीक है। अलग अलग लोकेशन है ITI का, वहाँ पे पद जारी किया गया है। ठीक है। कोपा का 3 पद हो गए यहाँ पे, स्टेनो हिंदी का 1 है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 1 पद है, सोलर टेक्नीशियन का 1 है, सिविंग टेक्नोलॉजी का 1 पद है, वेल्डर का 1 पद है। टोटल यहाँ पे 10 पदों पे भर्ती किया जाएगा। ठीक है। अब जो है आपका यहाँ पे 10वीं पास के साथ ही आपका संबंधित विषय में आपका यहाँ पे ITI होना चाहिए। ठीक है। NCVT या SCVT, उससे अधिक क्वालिफिकेशन है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई करने योग्य होते हैं। कोपा के लिए 10वीं, साथ ही आपका NCVT SCVT से आपका होना चाहिए क्वालिफिकेशन कोपा का। ठीक है। और उससे ज़्यादा है माने कि BCA और PGDCA तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। कंप्यूटर साइंस वाले भी कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर, सेक्रेटेरियल असिस्टेंट जो हिंदी का है, इसमें 10वीं होना चाहिए पास, और किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था मंडल से शॉर्ट हैंड मुद्रा लेखन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। वो भी 100 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से। और जो है यहाँ पे किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा डाटा एंट्री की 10,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा। सीधा बोलना भाई, टाइपिंग स्पीड चाहिए, इतना काहे घुमाई रहे हो। फिर है सोलर टेक्नोलॉजी का टेक्नीशियन है, हम टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं बाबू, कैसे होगा यार ससुर। सोलर टेक्नीशियन का पद है। ठीक है। 10वीं पास प्लस आपका ITI होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल या क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी यहाँ पे मांगा है। ठीक है। वर्कशॉप कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे 10वीं पास होना चाहिए। बाकी तो तुम लोग जानते ही हो, पढ़ो और भरो। ठीक है। इसका दूसरा जो मेन पॉइंट है उसको बता देते हैं। वेतन तो सेम है जो बलौदाबाजार में दिया जाएगा, 15,000 अधिक से अधिक। और आवेदन का दिनांक जो है आपको समय
10 बजे से 3 बजे तक स्वयं उपस्थित होकर इसी में जमा करना है जो पहले बताया हूँ, ठीक है। और निर्धारित तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है सारी चीज़ों को पूरा करिएगा, तभी आप वहाँ पे सिलेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। स्पष्ट रूप से आवेदन भरना, ठीक है। और जो जितने क्वालिफिकेशन होंगे सभी आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए फोटो सहित। और क्या दिया है, ऐसे आवेदक जो केवल राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण उत्तीर्ण किए हैं उन्हें आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा। आवेदन का यहाँ फॉर्मेट है भाई, इसको देख के और नियम शर्तों को पूरा पढ़िएगा, ठीक है। बलौदा बाजार का कुछ डिटेल बता दिया हूँ, सेम ही है धमतरी के लिए भी। और डेट यहाँ पे अलग अलग हो सकता है आवेदन करने का, ठीक है। तो इसी तरह का जॉब नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है। वीडियो अच्छा नहीं बन रहा होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा ताकि हम उसमें फोकस करके अच्छे से बनाएं, ठीक है। हर एक पॉइंट को ऐड करें अगर आपको चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार।